सेवक जब शाही पत्र ले राजा धर्मपाल के पास जाता है तो वे तुनक जाते हैं। उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आते हैं, क्योंकि इससे पहले जब उन्हें ऐसा पत्र मिला था तब उस पत्र में उनकी पुत्र वधू की मृत्यु का समाचार था। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका के साथ वे अनमने ढंग से सेवक को आदेश देते हुए पत्र पढ़ने को कहते हैं। राजा का आदेश मिलने पर सेवक पत्र पढ़ना शुरू करता है। श्रीमान महाराज धर्मपाल जी को मेरा सादर प्रणाम। आपके द्वारा राजकुमारी विलासिनी और राजकुमार अभिमन्यु के मध्य प्रस्तावित विवाह हेतु जो स्नेह और विश्वास प्रकट किया गया उसके लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, परंतु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी पुत्री राजकुमारी विलासिनी इस विवाह प्रस्ताव से विनम्रता पूर्वक पीछे हटने का निर्णय ले चुकी हैं। राजकुमारी का मत है कि यह विवाह दोनों राज्यों के सम्मान और भविष्य की शांति के लिए यदि न हो तो अधिक उचित रहेगा। उनके मन में इस संबंध को लेकर एक ऐसा आंतरिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ है जिसे उन्होंने पूरी शिष्टता व आत्म गौरव के साथ हमारे समक्ष रखा। हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह निर्णय किसी बाहरी दबाव, असम्मान या अपमान के कारण नहीं लिया गया है, बल्कि यह हमारी पुत्री की अंतरात्मा की आवाज है जिसे हम नकार नहीं सकते। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे इस निर्णय को सम्मान देंगे और दोनों राज्यों के मध्य सौहार्द एवं मैत्रीपूर्ण संबंध पूर्ववत प्रगाढ़ बने रहेंगे। आपका सदा शुभ चिंतक महाराज रत्नवर्धन सिंह। ये खबर सुनते ही राजा धर्मपाल के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, पर अब अचानक ये मनहूस खबर। ये दूसरी बार था जब उनके बेटे के विवाह में अड़चन आई थी। राजा धर्मपाल अपने सिर को पकड़कर गहरी चिंता में चले जाते हैं। दूसरी बार घटी इस दुखद घटना के कारण राजा धर्मपाल दुखी हृदय से ये सोच ही रहे थे कि पता नहीं उनके पुत्र के साथ ही बार बार ये सब क्यों हो रहा है। इतने में दरबार में ही मौजूद राजकुमार अभिमन्यु उठकर उनके पास आते हैं और गुस्से से कहते हैं, देख लिया पिताजी, हम तो आपको पहले ही मना कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमारे भाग्य में विवाह सुख होता तो हमारी पहली पत्नी मरती ही नहीं, पर आप किसी की सुने तब ना। अब बस बहुत हुआ ये सब। अब अगर फिर से आपने मेरा विवाह करने की कोशिश की तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। इतनी बात कहकर गुस्से और दुख के मिश्रित भावों के साथ राजकुमार अभिमन्यु पैर पटकते हुए दरबार से चले जाते हैं। इधर राजकुमारी तारा भी प्रतापगढ़ पहुंच जाती है और महल के पिछले दरवाजे से चुपचाप बिना किसी को कानों कान खबर लगे घोड़े को घुड़साल में ज्यों का त्यों बांधकर वापस अपने स्थान पर आ जाती है। जब उसे रोजीवास नगर से आए शाही पत्र की बात पता चली और मालूम हुआ कि राजकुमार अभिमन्यु का विवाह टूट गया है तो वो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर से उसके दिन खुशी खुशी कटने लग जाते हैं। समय बीतने लगता है। चंदा यानी राजकुमारी तारा का ये नियम था कि वो दोपहर के समय नित्य नियम से सभी गायों को चराने के लिए जंगल लेकर जाया करती थी और वहाँ